Good morning students, welcome to TSN school. Now we'll start chapter number 7th, Glimpses of India. Glimpse means होता है जो इंडिया है उसके झलक के बारे में हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पर कैसे कैसे जो कल्चर है वहाँ का अलग है, वहाँ की जो लैंग्वेजेस है वो अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, काफ़ी चीज़ें जो है इनका पहनावा अलग है। उस तरीके से जो एक अलग अलग मतलब हमारे इंडिया के अंदर कितनी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम कुछ टॉपिक्स यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका अ बैकर फ्रॉम गोवा। गोवा में आपको पता है कि किस चीज़ के लिए गोवा फेमस है। यहाँ और भी बहुत सी जगह जैसे आसाम की अगर हम बात करें तो वो चाय के लिए फ़ेमस है। तो जो गोवा है वो वहाँ पे क्या ज़्यादा फेमस है, बैकर मीन्स जो आप बेकरी आइटम्स खाते हैं उसके लिए, ठीक है। दिस इज़ अ पैन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा ब्लेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस सोसाइटी। जो आप मतलब डायग्राम आपके सामने है या जो स्टार्टिंग लेसन है उसका क्या है कि क्या है ट्रेडिशनल गोवा के अंदर जो बेकर है उसका डायग्राम आपके सामने है। उसमें वो स्थान आज भी वहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मतलब बेकर जो है वो बहुत ज़्यादा आज भी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। आवर ऑल्डर्स आर ऑफन हियर रिमाइंडिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दूज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixtures, the modulars, and those who bake the loaves. Those age-old item tasted furnace still exist. The fire is the furnace has not yet been extinguished. The third and jingle of the traditional bakers, Bombo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family professions. These bakers are even today known as padder in Goa. क्या बताया इसमें कि जो मतलब बेकर्स जो थे उनके जो पूर्वज हुआ करते थे, पुर्तगाली के दिनों की बात कर रहे हैं। पोर्टुगीज़ मीन्स होता है पुर्तगाली। उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ करता था, ब्रेड के बंडल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर डबल रोटी खाई जाती थी। आपने देखा होगा जो जिसे बंद कहते हैं डबल रोटी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग वो क्या खाते थे, डबल रोटी खाते थे। और उसका आज भी वहाँ बहुत ज़्यादा चलन है, कहाँ, गोवा के अंदर। जब वहाँ बात करते हैं तो मतलब हम अगर देखते हैं तो वहाँ बेकर्स जो बहुत ज़्यादा है आज भी, मतलब रोटी सेकने वाली शॉप जो होती है, बेकरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ मिलती है। पुरानी भट्टियाँ होती थी, आपने बेकर्स की लाइफ देखी होगी कि अंदर बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है और उसके अंदर इतनी तपती गर्म मतलब भट्टियों के सामने भी लोग कैसे काम करते हैं, वो आग कभी भी नहीं बुझती, मतलब उसमें वो हमेशा तपन रहती है और वो कैसे उसके अंदर काम करते हैं ये उसमें बताया है। और वो बताते हैं कि जो बेकर है जिसके बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं वो कहता है कि मतलब हमारी जो पुराने पूर्वज है वो भी ये काम करते थे और आज हमारे जो मतलब आगे जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसी काम में काम करे जा रही है, बेकरी के अंदर काम करे जा रही है। और वहाँ पर जो बेकरी में काम करने वाले हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है, पैडर के नाम से पुकारा जाता है। कहाँ पर, गोवा के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. He used to come at least twice a day, once when he set out into the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his husk basket. The jingling third of his bumbo woke us up from sleep and we ran to greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaves? Not at all. The loaves were bought by some Pakistan of Palestine, the maid servant of the house. What we longed for were those beard bangles, which we choose carefully. Sometimes it was sweet beard of special make. क्या कह रहा है कि जो गोवा के अंदर जो राइटर्स वो बता रहे हैं कि जब मेरा बचपन में गोवा के अंदर बिता रहा था तो हम अपने दोस्तों के साथ में, मतलब दिन जब शुरू होता था तो हम अपने दोस्तों के सामने सुबह से वेट करते थे, क्योंकि जो बेकरी वाला हुआ करता था वो सुबह से निकलता था और चक्कर लगाता था।
और पूरी जगह वो चक्कर लगाता था, तो लोगों से वो ब्रेड जो जिसे हम डबल रोटी कहते हैं वो ख़रीदा करते थे। और शाम के टाइम समय जब वो वापस आता तो उसकी खाली टोकरी हो जाती थी, मतलब जब वो सुबह निकलता था तो उसके पास एक बाँस की लकड़ी हुआ करती थी, जिससे हमारी क्या हो जाती थी, नींद खुल जाती थी। वो उससे आवाज़ देता था कि मतलब जैसे कोई भी बेचने वाला होता था उस चीज़ के लिए आवाज़ देता है, वैसे ही वो अपनी बाँस की लकड़ी के साथ में आवाज़ करता था और उससे कहते हैं बच्चे की हमारी क्या हो जाती थी, नींद खुल जाती थी। और हम उससे मिलने के लिए भागते थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी डबल रोटी खाना, मतलब इतनी ज़्यादा पसंद थी कि हम सुबह सुबह उठ के उसके लिए भागते थे। और सुबह सुबह हम क्या करते थे, नाश्ते के अंदर ही वो डबल रोटी खाया करते थे और उसे खाने में हमें बहुत मज़ा आता था। वो एकदम स्पेशल मीठी ब्रेड जैसी वो हमें लगती थी। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बम्बो स्टफ। जो बेकर हुआ करता था उसके पास में एक बाँस का डंडा हुआ करता था, जिसकी वो आवाज़ करता था, बार बार झंग झंग करके वो आवाज़ करते हुए वो आता था। One hand supported the basket on his hand and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and loaves would be delivered to the servant. कहता है कि बच्चे बता रहे हैं कि मतलब जो इसमें राइटर वो बताते हैं कि कैसे वो ना टोकरी के सहारे ले एक हाथ में तो टोकरी पकड़ के लेकर आता था, जिसमें क्या होते थे, डबल रोटीज़ बंद होते थे, और दूसरे एक हाथ में उसके क्या होती थी, वो बाँस की लकड़ी होती थी, जिससे वो धरती पर बार बार पटक पटक के क्या करता था, आवाज़ करता था, जिससे ताकि सबको पता लग जाए कि बेकर जो है वो वहाँ पर आ गया है। जैसे आपने देखा होगा सब्ज़ी बेचने वाला सब्ज़ी के लिए आवाज़ लगाता है, या कुछ और जब सेल आउट करने कोई आता है तो किस तरीके से आपको आवाज़ करके सुनाता है ताकि आप लोगों को पता लग जाए। वैसे ही वो जो बेकर था उसके हाथ में क्या होती थी, बाँस की लकड़ी होती थी, और जिसके थ्रू वो क्या करता था, पब्लिक को बताता था कि वो वहाँ आ चुका है। जो घर की औरतें होती थी जो सामान लेने उससे जाती थी, उससे वो नमस्कार करता और अपनी टोकरी को फिर किसके ऊपर रखता, बाँस की लकड़ी के ऊपर। मतलब वो इनकी टेक्निक होती थी कि कैसे लकड़ी के ऊपर वो अपनी टोकरी को फिट कर देता था। और बताते कि बच्चे जो थे वो मतलब उससे दूर होते थे, और उसे जो मतलब घर की जो नौकरानी होती थी या घर की जो कोई भी काम करने वाला होता था वो जाकर उनसे डबल रोटी लेकर आ जाता था और वो बच्चों को दे देते थे। But we would not give up. We would climb a bench of the parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly, and why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushes his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. क्या बता रहे हैं कि बच्चे बता रहे हैं, बच्चे जो के बारे में राइटर्स बताते हैं कि बच्चे क्या करते थे, मतलब उनको डबल रोटी की जो स्मेल होती थी, जो खुशबू उसमें से आती थी, जब वो गरम गरम पैक होके बंद होके आती थी, तो उसकी जो सुबह सुबह महक होती थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी कि बच्चों को वो आज भी याद है। राइटर्स कहते हैं मतलब मुझे बचपन में वो डबल रोटी वाली जो स्मेल होती थी वो आज भी याद है। हम बेंच पर चढ़ चढ़ कर क्या करते थे, टोकरी में झाँकते थे और उस स्मेल को सूंघने की कोशिश किया करते थे। उस स्मेल को हम बहुत ज़्यादा आनंद से स्मेल करते थे, बहुत ज़्यादा हमें वो अच्छा लगता था। और बताते हैं कि डबल रोटी मतलब ना बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आती थी। और जब हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे, बिना ब्रश किए, बिना मुंह हाथ साफ किए, हमें किसी की परवाह नहीं होती थी, हमें सिर्फ क्या चाहिए होती थी, वो ब्रेड चाहिए होता था, डबल रोटी चाहिए होती थी। कहते हैं कि बच्चों को ब्रश करने की क्या ज़रूरत है, और कौन है ना सुबह सुबह उठ के, क्या शेर का भी दांतों पे ब्रश करता था? डायलॉग पे हमारा है, मतलब बात क्या कही है कि शेर का भी दांतों जब भी मतलब खाना स्टार्ट करता है, वो अपना कुछ खाना खाता है तो क्या वो ब्रश थोड़ी ना करता है? शेर ही जब ब्रश नहीं करता तो हमें क्या ज़रूरत होती थी ब्रश करने की? हम तो डायरेक्ट जाते हैं और गर्म चाय के साथ क्या करते हैं, बन खाना स्टार्ट कर देते, डबल रोटी खाना स्टार्ट कर देते। कहते हैं कि गर्म चाय से क्या हो जाता था, सब कुछ अच्छे से मुँह में साफ़ हो जाता था, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ब्रश करने की, क्योंकि हमें सब कुछ अच्छा लगता था। बन इतना ज़्यादा हमारा फेवरेट हुआ करता था। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party of a forest feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and boiling has are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely initial.
कहते कि मतलब ब्रेड का हमारे वहाँ इतना ज़्यादा क्रेज़ था, जो मीठे ब्रेड होते थे उनको खाने में तो जो मज़ा आता था, कहते शादी के अंदर भले ही आप किसी गिफ्ट के बिना चले जाओ, गिफ्ट का कोई सेंस नहीं होता था, मगर वहाँ पार्टी के अंदर क्या होना ज़रूरी होता था, ब्रेड होना ज़रूरी होता था। बिना ब्रेड के तो कोई डिनर ही कंप्लीट नहीं होता था। अगर हम बात करें कि ना किसी गाँव वाले के घर में कोई महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो वहाँ पर जो घर की औरतें या बेटी होती थी वो क्या करती थी, सैंडविचेस बनाती थी, केक लाया जाता था, क्रिसमस के त्यौहार जो होते थे उसमें केक लाया जाता था। मतलब बिना बेकरी के हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो बेकरी की भट्टी थी वहाँ पर क्या बनते थे, हमारे केक बनते थे, सैंडविचेस वगैरह ये सब बनते थे, और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दूज डेज हैड ए पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज द कबाई. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a beggar. कहते कि उन दिनों के जो बेकर होते थे, जो बेकरी से सामान बेचने जो आते थे हमारे पास, उनकी एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी जिसको किस नाम से पुकारा जाता था, कबाई के नाम से। मतलब जो ड्रेस वो पहनते थे उसको क्या बोलते थे, कबाई। वो एक तरह के सिंगल पीस की लंबी फ्रॉक जैसी होती थी, जो कहाँ तक आती थी, उनके नीज तक आती थी, घुटने तक वो पहनी जाती थी। क्या बच्चे मतलब राइटर बताता है कि हमारे बचपन में हम जब बेकर को देखते थे तो एक शर्ट और पैंट पहना करते थे, जो पूरी पैंट से थोड़ा सा ऊपर नेकर जैसा होता था। और आज भी कोई नेकर तो, क्योंकि आजकल क्या हो गया, नेकर तो कोई पहनता नहीं है, तो उसे थोड़ा सा नीचे करके एक फ्रॉक टाइप की बना दी, जिससे जो एक तरह से किसकी ड्रेस है, पैडर की ड्रेस है। पैडर कौन है, बेकर, जो बेकरी के अंदर काम करते हैं, उनको वो पैडर कहाँ करते हैं, गोवा के अंदर, और उनकी ड्रेस का क्या नाम है, कबाई। द बेकर यूजली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन ए पेंसिल. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker had his family never starved. His family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. जो बैकर है वो हमेशा क्या करते थे, पूरे मंथ के लास्ट में आकर पूरे पैसों की मतलब कलेक्ट करते थे, जितने भी मतलब हम कस्टमर्स हुआ करते थे उनसे वो महीने के एंड में पैसा लिया करते थे, और पेंसिल के हिसाब से वो क्या करते थे, दीवार पर लिखे जाते थे। मतलब हिसाब कैसे करते थे, दीवार पर लिखे चले जाते थे कि अच्छा आज इन्होंने सामान खरीदा है, तो वो पूरा टोटल लास्ट में महीने के लिया जाता था। और कहते हैं कि पुराने दिनों की जो बेकिंग जो थे उसमें मतलब फ़ायदे का धंधा हुआ करता था, और परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। मतलब जो बेकिंग वाला काम है वो फ़ायदे का ही हुआ करता था, कभी परिवार भूखा नहीं मरा है, और सबका क्या होता था, नॉर्मली जो उनका जीवन है वो चलता रहता था। मतलब इतनी कमाई तो हो जाती थी कि उनका जो परिवार है उसका भरण पोषण अच्छे से हो सके। और मतलब वो इतनी मेहनत करते थे, दिन भर भट्टी के सामने वो काम करते थे, और फिर वो पब्लिकली उसको पूरा सर्व करके मतलब सेल आउट करके आते थे दूर दूर तक जाकर। तो वो जो इतनी मेहनत करते थे तो उनका परिवार भी कभी भूखा नहीं मरा, मतलब इतनी कमाई उनकी हो ही जाती थी। और आज की टाइम पे एक बात करें तो जो बेकर्स होते हैं वो क्या हो गए, बहुत मोटे खट्टे से दिखते हैं पुराने बेकर्स की तुलना में, क्योंकि आजकल क्या है, हम मतलब बेकरी जो है शॉप्स वगैरह जो अवेलेबल हो गई है, ऑनलाइन काम चल गया है, इसका कारण उनमें काफ़ी चेंजेस आ गया है। तो जो राइटर है उसने क्या बताया है, पुराने टाइम की जो मतलब एक इंडिया की झलक हमारे सामने रखी कि कैसे गोवा के अंदर जो बेकर्स हुआ करते थे वो कैसे फेमस है, और आज भी बेकरी होना और बेकर्स का होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो क्योंकि इनका जो खान पान है वही ऐसा है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग स्टेट है, वहाँ पर खान पान उनका सबका अलग अलग है। उसी तरीके से गोवा के अंदर भी क्या है, बेकर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, बेकर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.